नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है। मैं हूं गीता सैनी और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। रामगढ़ थाना क्षेत्र के बिजवा गांव में अज्ञात कारणों के चलते एक व्यक्ति ने विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया, जिसे परिजनों ने अचेत अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस ने मृतक के शव का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। मृतक के परिजनों ने बताया कि बिजवा गांव निवासी तालीम नशे का आदी था, जिसने अज्ञात कारणों के चलते जहर खा लिया। इसके बाद वह अचेत हो गया, जिसे परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक तालीम ट्रक ड्राइवर था। पुलिस ने मामला दर्ज कर तालीम की मौत के मामले में जाँच शुरू कर दी है। बिजवा के तालीम नाम है, कुछ नहीं, नशा पानी करता था, कोई पता नहीं क्या चीज है, पी गया वो नशे में पी के चीज है। हम हॉस्पिटल लेके आ गए, यहाँ के दम दे दिया बस, क्योंकि अब दवाई दारू हुई लगी ना उसके, यहाँ के दम दे दिया। तो किसी के ऊपर कोई शक शुबा है क्या? नहीं, किसी के ऊपर नहीं है। क्या नाम, पूरा नाम क्या है जी? मृतक का पूरा नाम क्या है? तालीम खान। कठुमर के पास खेड़ली रोड पर गुरुवार शाम ट्रैक्टर ने बाइक सवार पति पत्नी को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में कठुमर निवासी राजेश जाटव की मौत हो गई। वहीं युवक की पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। मृतक के परिजनों ने बताया कि राजेश जाटव अपनी पत्नी संजू के साथ बाइक से खेड़ली जा रहा था। रास्ते में उनकी बाइक में ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। इसके बाद दोनों को कठुमर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर राजेश जाटव को मृत घोषित कर दिया। वहीं उसकी पत्नी का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। मृतक राजेश के 3 बच्चे हैं और मृतक राजेश उनके परिवार में कमाने वाला था। अब इस परिवार का कोई सहारा नहीं बचा है। वहीं शुक्रवार को राजेश के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। इनका नाम राजेश कुमार सन ऑफ राम बाबू था, रहने वाले कठुमर पीपल वाले मोहल्ले के हैं। इनका एक्सीडेंट शाम 5:30-6 बजे के समथिंग अर्रुआ टोल प्लाजा के पास ट्रैक्टर ट्रॉली से हुआ। ये दोनों मियाँ बीवी कहीं से आ रहे थे और इनके सर में बड़ी गंभीर चोट आई, शायद लगता है हेड इंजरी हुई हो, उसके कारण। मौके पे एक्सपायर हो गया? नहीं, मौके पे एक्सपायर नहीं हुई। इनको कठुमर CSC से रेफर किया गया और अलवर उपचार के दौरान नहीं, वो डेथ लौट आए थे, रास्ते में ही वो खत्म हो गए थे। उनकी पत्नी को 3 जगह से फ्रैक्चर है, एक रिब्स टूटी हुई है, वो भी अलवर ट्रॉमा सेंटर में एडमिट है। रिब्स में पैर में फ्रैक्चर है और शोल्डर जॉइंट में फ्रैक्चर है। कहाँ जा रहा था ये शायद गांव आ रहे थे, जा रहे थे, बाहर गए थे काम? ये कहीं बाहर जा रहे थे। बच्चे इनके 2 लड़कियां, 1 बच्चे हैं। कमाने वाला यही था? कमाने वाला घर में यही था, इसी के ऊपर सारी जिम्मेदारियां थी। या मजदूरी का? ये मजदूरी करता था। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा नवनियुक्त मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बारे में गैर मर्यादित टिप्पणी करने के विरोध में अलवर जिला ब्राह्मण समाज ने जितेंद्र सिंह का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर ब्राह्मण समाज के अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। जिला ब्राह्मण समाज अध्यक्ष विशंबर दयाल वशिष्ठ ने कहा कि भजनलाल शर्मा कमजोर मुख्यमंत्री नहीं है। ब्राह्मण कभी कमजोर नहीं होता, गरीब हो सकता है, सेवक हो सकता है, लेकिन कभी कमजोर नहीं होगा। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में पता चल जाएगा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान प्रगति की राह पर चलेगा। उन्होंने कहा कि राजा महाराजाओं के समय में ब्राह्मण काम किया करते थे और ब्राह्मणों के दम पर ही राजा महाराजा अपना राज चलाते थे। केंद्र सरकार रिमोट कंट्रोल द्वारा सरकार चलाने के मामले पर उन्होंने कहा कि भजनलाल रिमोट कंट्रोल के रूप में काम नहीं करने वाले। रिमोट कंट्रोल के रूप में तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, जिनका रिमोट कंट्रोल सोनिया गांधी के हाथ में था, जिन्होंने अभी कार्यभार भी नहीं संभाला। उनके बारे में ऐसी टिप्पणी करना शोभा नहीं देता। उन्होंने कहा कि शर्म की बात है कि एक गरीब किसान का बच्चा आज इतने बड़े पद पर पहुंचा है, तो कांग्रेस वालों को हताशा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी बहुमत से सरकार में आई है। सीएम पद पर भजनलाल शर्मा को बनाने के मामले में यह राजस्थान की जनता का अपमान है। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस के लिए शर्म की बात हो सकती है। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में सर्व समाज कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने के लिए तत्पर बैठा है। कांग्रेस में ब्राह्मण समाज के नेताओं द्वारा इस मामले में पार्टी छोड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ऐसे कांग्रेस के ब्राह्मण नेताओं को भी पार्टी छोड़ देनी चाहिए और भगवान से जितेंद्र सिंह की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ करना चाहिए। वहीं बीजेपी नेता जितेंद्र शर्मा ने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के बारे में ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। केंद्रीय नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें पद पर बैठाया है, उनकी काबिलियत को देखकर ही सीएम बनाया है। पूरा अलवर ही नहीं, पूरा भारत का ब्राह्मण समाज उद्दलित है। शर्मा ने कहा कि इस बयान को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज कराया जा सकता है। इस अवसर पर नरेंद्र तिवारी, ओम प्रकाश शर्मा, अश्वनी जावली सहित समाज के दर्जनों लोग मौजूद थे।
यहाँ उल्लेखनीय है कि बुधवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री ने एक कार्यक्रम के दौरान राजस्थान के नवनियुक्त मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के बारे में कहा था कि जिसको अनुभव नहीं है उसको मुख्यमंत्री बनाया गया है और यह रिमोट कंट्रोल से चलेंगे। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति का ज्ञान नहीं है और ऐसे मुख्यमंत्री को बनाए जाने पर यह राजस्थान की जनता का अपमान है। ये बड़ा ही निंदनीय है, भर्त्सनीय है और जितनी इसकी निंदा की जाए उतनी कम है। संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हुए व्यक्ति के खिलाफ किसी प्रकार की आप अशोभनीय टिप्पणी करते हो वो गलत है। पहले आपको अपना अपडेट रखना चाहिए। आज वो भंवर साहब ने जिस प्रकार मंच पे से अपने पार्टी कार्यालय में कहा कि भजन लाल जी सरपंच का चुनाव भी नहीं जीते हैं, वो इस लायक नहीं है। माननीय हमारे केंद्रीय नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उन्हें ऐसे ही बैठा दिया। ये जितनी भी बातें कही गई है उनकी भर्त्सना करते हैं और ब्राह्मण समाज पूरे राजस्थान का नहीं पूरे भारत देश का जिस प्रकार उद्वेलित है, आपने आज देखा है। मेरे ब्राह्मण समाज के जिला अध्यक्ष भी, मेरे पदाधिकारी भी, सारे लोग यहाँ इकट्ठे हैं, मेरा युवा भी इकट्ठा है। आज पूरे राजस्थान में नहीं पूरे भारत देश के अंदर भंवर जितेंद्र सिंह जी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और यहाँ तक है कि मुकदमा दर्ज करने का भी हम काम करेंगे। पूर्व मंत्री हमारे और कांग्रेस में हमारे उस समय नेता थे और इन्होंने जो बातें कही उनमें 3 बातें प्रमुख कही। सबसे पहली बात इन्होंने कही सबसे कमजोर मुख्यमंत्री को बनाया है। मैं कहना चाहता हूं ब्राह्मण कभी कमजोर नहीं रहा। गरीब हो सकता है, सेवक हो सकता है, लेकिन कमजोर नहीं हो सकता। आने वाले दिनों में आप देखना आदरणीय भजन लाल जी के नेतृत्व में राजस्थान कितना विकास करेगा। और ये इतिहास भी गवाह है इस बात का। ये राजा महाराजा भी रहे हैं, राजा महाराजाओं को सलाह देने वाले, राजा महाराजाओं जिनकी सलाह लेते थे वो ब्राह्मण ही हुआ करते थे और इन्हीं के दम पे ब्राह्मण राज किया करते थे। दूसरी बात इन्होंने कही कि ये रिमोट कंट्रोल का मुख्यमंत्री होगा, तो राजा साहब ये बात भूल गए कि आदरणीय मनमोहन सिंह जी भी आदरणीय सोनिया जी के रिमोट से ही चलते थे। ये इन बातों को कैसे भूल गए? आज एक जो मुख्यमंत्री ने कार्यभार नहीं किया उसके लिए कह रहे हैं रिमोट से चलेगा, और जो पहले रिमोट से चल रही है वो बात ये भूल गए। तीसरी बात इन्होंने कहा कि आम राजस्थानियों के लिए शर्म की बात है ये ऐसा मुख्यमंत्री बनाया है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। और इन्होंने एक गरीब ब्राह्मण के बच्चे को अगर मुख्यमंत्री बनाया तो इनके पेट में जलन होने लग गई, कांग्रेसियों को हताशा हो गई और उसके लिए ऐसी बचकानी बातें करने लग गया कि शर्म की बात है। राजस्थान के आम आदमियों के लिए जो वर्तमान सरकार आई है भारी बहुमत से आई है, स्पष्ट बहुमत के आई है, कांग्रेस की रहमो करम से नहीं आई है। ये कांग्रेसियों के लिए शर्म की बात हो सकती है, आम राजस्थानियों के लिए तो एक गर्व की बात है कि एक गरीब किसान का बच्चा राष्ट्र सेवक आज मुख्यमंत्री बना है। एक सीधा सा सवाल है, आप ब्राह्मण समाज के अलवर के जिला अध्यक्ष हैं, तो क्या कांग्रेस के ब्राह्मण समाज के जो कांग्रेस के जो नेता हैं ब्राह्मण समाज के, क्या उनसे अपील करेंगे कि वो ऐसे वक्तव्य वाले नेताओं को छोड़े? मैं जो ब्राह्मण समाज के जो नेता हैं कांग्रेस के, उनसे यही उम्मीद करता हूँ कि वो राजव साहब को समझाए और उनको भगवान भी सद्बुद्धि दे उनको, क्योंकि एमपी के चुनाव आने वाले हैं। अगर ऐसे ही वक्तव्य इनके जारी रहे तो एमपी के चुनाव में ब्राह्मण ही नहीं सर्व समाज के द्वारा कांग्रेस का बिल्कुल सफाया कर दिया जाएगा। ये बात आज ये सुन लें और याद रखें। अलवर जिले के रैणी उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत पाटन के ओडपुर गांव में 3 दिसंबर 2023 को बद्री प्रसाद मीणा के पिताजी आन्या राम पटेल की मृत्यु हो गई थी। गुरुवार 14 दिसंबर को मृतक आन्या राम के 12वें दिन मृत्युभोज होना था, लेकिन आन्या राम पटेल के बेटों ने तीसरे दिन ही गाँव के पंच पटेलों के सामने संकल्प ले लिया था कि वे मृत्युभोज नहीं करेंगे, वहीं मृत्युभोज में आने वाली राशि को गांव के स्कूल में लगाएंगे। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में ओडपुर गांव के सभी पंच पटेलों और जागरूक नागरिकों ने 13 नवंबर 2023 को सभा का सर्व समाज की उपस्थिति में निर्णय लिया था कि अब उनके गांव में सर्व समाज में मृत्युभोज नहीं किया जाएगा। इस निर्णय की अनुपालना में 14 दिसंबर को मृत्युभोज नहीं किया गया और मृत्युभोज पर खर्च होने वाली राशि को स्कूल गेट निर्माण में लगाने का संकल्प लिया। इसे लेकर सरपंच सरोज मीणा ने बद्री प्रसाद मीणा के पूरे परिवार को धन्यवाद दिया और सभी से निवेदन किया कि भविष्य में वे भी इसी तरह की अनूठी पहल को बरकरार रखते हुए मृत्युभोज कुप्रथा को पूरी तरह नष्ट करना है। वहीं मनोहरलाल मीणा और रामकेश मीणा ने सभी पंच पटेलों और गांव के युवा वर्ग को इस अनूठी पहल के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने युवा वर्ग से अपील की है कि इस कार्य के लिए वो आगे आए और मुहिम को चलाकर गाँव-गाँव में सर्व समाज को जागरूक कर ऐसी कुप्रथा को नष्ट कराने में अपना सहयोग दें। पिताजी की मृत्यु 3 तारीख हुई, 14 तारीख का उसका मृत्यु भोजन आज जो मैंने गांव के नियम अनुसार से उसका बंद कर दिया। यानी आपने मृत्यु भोज बिल्कुल भी नहीं किया है ना? देखो बिल्कुल। फिर मैंने इस राशि स्कूल विद्यालय गेट की लगा दी 50,000 रुपये।
जी। आज जिले के रेणी ब्लॉक से ग्राम पंचायत पाटन में ओडपुर गांव में नुक्ता प्रथा का पूरी तरह से अंत कर दिया गया है। इसमें 13 नवंबर को पूरे ग्रामीणों ने, पंच पटेलों ने, युवा साथियों ने मिलकर एक फैसला किया आम सभा में कि यह एक कुरीति है जो बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है, इसको ख़त्म करना चाहिए। इसमें गरीब अमीर का फ़र्क नहीं होना चाहिए। और यह गांव वालों ने इसको निर्णय को बहुत ही सख्ती से पेश किया है, जिसमें अकस्मात बद्री प्रसाद मीणा के पिताजी आन्याराम मीणा जी की मृत्यु हो गई और उसी में ही उन्होंने इस प्रथा का अंत कर दिया है। नुक्ता भोज बिल्कुल भी नहीं किया है। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से 5 आदमियों का और 2 रिश्तेदार जो भी हैं इनके, उन्होंने पगड़ी की रस्म की है और कोई खाना नहीं है। 5 कन्याओं का भोज का ये रखा गया है और ओडपुर गांव ने इसकी पहल की। और मैं चाहती हूँ कि ऐसी कुरीतियों का अंत होना चाहिए। सभी समाज इन कुरीतियों का अंत करे मिलजुल करके और इसको अंत तक पहुँचाएं और ये एक अच्छा कदम है जो सर्व समाज को करना चाहिए। कठुमर कस्बे के तसई गांव में गुरुवार रात्रि को 3 बदमाश अकेली रह रही एक विधवा के घर में घुस गए। इसके बाद उन्होंने महिला की कनपट्टी पर कट्टा लगाकर लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात और नकदी लेकर पार हो गए। बदमाश जाते समय विधवा के हाथ पैर बांध गए थे। विधवा बीना गुप्ता ने रिपोर्ट में बताया कि वह घर में अकेली सो रही थी। रात में मुंह पर कपड़ा बांधे 3 बदमाश छत से होकर कमरे में घुस गए और एक बदमाश ने सिर पर कट्टा लगा दिया। 2 बदमाशों के हाथ में चाकू जैसे हथियार थे। उन्होंने उसे डरा धमका कर कहा कि शरीर पर जो गहने पहने हैं वे और अलमारी की चाबी उन्हें दे दें, नहीं तो मरने को तैयार हो जा। जिस पर वह डर गई और बदमाशों ने अलमारी चाबी ले ली। इसके बाद बदमाशों ने अलमारी खोलकर बैग में रखे 1.5 लाख से अधिक रुपए, सोने की 3 जोड़ी चूड़ी, 3 चैन, 3 जोड़ी झुमकी, 9 अंगूठी सहित लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवर लेकर फरार हो गए। पीड़िता बीना गुप्ता ने बताया कि वह दर्द से कराती रही और बदमाशों ने शरीर पर पहने कंगन, चैन और झुमकी खींच कर उतार लिए और कपड़े से उसे हाथ पैर बांध दिए। बदमाशों के जाने के बाद उसने हल्ला मचाया। इसके बाद पड़ोस के लोग मौके पर पहुंचे। वहीं लूट की सूचना पाकर मौके पर पुलिस ने मौका मुआवना कर इस मामले में जांच शुरू कर दी है। पीड़ित बीना के 2 पुत्र हैं जो लंबे समय से दिल्ली में रहते हैं। पीड़िता अकेली तसई स्थित मकान में रहती है। कठुमर कस्बे की महाराज सूरजमल धर्मशाला में राजस्थान जाट महासभा की बैठक जिलाध्यक्ष वीरेंद्र मौर्य और युवा जिलाध्यक्ष रमेश सिंह पंचकुई के सानिध्य में संपन्न हुई। बैठक में दीप चंद्र दीपा चौधरी को संरक्षक, उदय सिंह चौधरी को तहसील अध्यक्ष एवं ओमवीर सिंह को प्रभारी और सत्यवीर पहलवान रानोता को युवा प्रकोष्ठ का तहसील अध्यक्ष नियुक्त किया गया। बैठक में जिला अध्यक्ष वीरेंद्र मौर्य ने संबोधित करते हुए कहा कि अब जाट समाज को सामाजिक कुरीतियों से मुक्त होकर हर हाल में एकता बनाए रखनी है। बैठक के दौरान आरक्षण प्रतिशत बढ़ाने की मांग भी रखी गई। इस मौके पर राजस्थान जाट महासभा जिला उपाध्यक्ष राजवीर चौधरी, तुहीराम चौधरी, विजेंद्र चौधरी, रमेश चौधरी, रामजीलाल चौधरी, सुरेश चौधरी, मोहन नेता, विजय भगत, हरप्रसाद भगत, विजयपाल चौधरी, शिवराम चौधरी, श्यामा चौधरी, भोलू चौधरी, दीपक चौधरी सहित समाज के अनेक लोग मौजूद रहे। रामगढ़ नगर पालिका क्षेत्र के गांव दोहिली में पानी की किल्लत के चलते ग्रामीण महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते सुबह से ही महिलाओं को कई किलोमीटर दूर से पीने के लिए पानी लाना पड़ रहा है। यह नगर पालिका ने सरकारी बोर तो करवा दिया, लेकिन कुछ दिनों में ही वह ठप हो गया। इसके चलते यह नौबत आ चुकी है कि पीने के पानी के लिए महिलाओं को पड़ोस के गाँव में से पानी भरकर लाना पड़ रहा है। इससे आक्रोशित महिलाओं ने तहसीलदार धीरेन्द्र करदम को ज्ञापन सौंपा है, क्योंकि नगर पालिका का 4 तहसीलदार के पास ही है। इस दौरान तहसीलदार करदम ने महिलाओं को आश्वासन दिया है कि जल्द ही पानी की समस्या का समाधान करा दिया जाएगा। पानी की हम बहुत ज्यादा समस्या है। हम घनी दूर से पानी ला रहा है, कई कोटा से, मुकदबाद से और साधन में, टम्पू में। और कौन से गांव की समस्या है? दोहली से। तो अब क्या आश्वासन दिया अधिकारी ने? वो बोले भेज देने में बोला है इसने। तो कितने दिन से बनी हुई है समस्या? बहुत दिन से हो गया बात है। तो अब तो 6-7 महीना हो गए इस बात में। खराब हो जाए फूकी डोरी फूकी और कहीं के पानी को जा तो पानी वाला बर्तन ने फेंक दे तो हम तो 4-5 दिन तक ज्यादा पिसाया मारा, दूर दूर से ला रहा, साधन में बैठ के पानी ला रहा है 2-2 किलोमीटर से। अब कहाँ तक ला, रात को परेशान हो जाए, रात को लेट आती है। हाँ, रात को लेट आते जब पानी को भरता है, साधन में 100 रुपए देता है टम्पोन में।
रैनी क्षेत्र के माचाड़ी कस्बे से राजगढ़ की ओर जाने वाली घाटियों में हनुमान जी की घाटी के पास एक वैगनार गाड़ी शुक्रवार को असंतुलित होकर पहाड़ी में चढ़ गई। इसके बाद यहां आसपास के लोगों राहगीरों की भीड़ जमा हो गई, लेकिन गनीमत यह रही कि वैगनार गाड़ी में बैठे लोग बच गए। घटना के समय अगर दूसरी तरफ से कोई वाहन आता तो यहाँ बड़ा हादसा हो सकता था। यह गाड़ी माचाड़ी की तरफ से राजगढ़ की ओर जा रही थी। इसके बाद क्रेन की सहायता से कार को ले जाया गया। मेहंदीपुर बालाजी में 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के शुभारंभ से पूर्व मंगल कलश यात्रा निकाली गई। सहारिया गेस्ट हाउस से निकाली कलश यात्रा कथा को भागीरथ सिंह सर पर रखकर चल रहे थे। इस कलश यात्रा में अनेक महिलाएं मंगल गीत गाते हुए चल रही थी। वहीं अनेक युवा बैंड बाजों की धुन पर नाचते गाते आतिशबाजी कर चल रहे थे। कलश यात्रा का लोगों ने जगह जगह पुष्प वर्षा स्वागत किया। इसके बाद भागवत कलश यात्रा का कथा स्थल पहुंची, जहां कथा के प्रथम दिन आचार्य केदार शास्त्री ने श्रीमद् भागवत कथा के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने से मन शांत होता है। इसके अलावा पुण्य की प्राप्ति होती है, इसलिए सभी को अपने जीवन में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। कटुमर कस्बे के मुख्य बाजार स्थित गणेश मंदिर पर शुक्रवार को अन्नकूट प्रसाद का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रसाद पाने वाले श्रद्धालुओं का भारी जनसैलाब मौजूद रहा। मनोज खंडेलवाल ने बताया कि हर वर्ष 15 दिसंबर को गणेश मंदिर पर अन्नकूट महाप्रसाद का आयोजन किया जाता है। कार्यक्रम के अनुसार सुबह मंदिर महंत अशोक भारद्वाज के सानिध्य में भोग लगाया गया। इसके बाद श्रद्धालुओं को पंगत में बैठाकर अन्नकूट का प्रसाद खिलाया गया। यह कार्यक्रम देर शाम तक चला। इस मौके पर अन्नकूट कमेटी से जुड़े रामस्वरूप दुरेजा, राकेश कायथवाल, सोमेश्वर चौधरी, सोनू खंडेलवाल, कमलेश खंडेलवाल, विनोद कायथवाल, महेश अग्रवाल, दीपक अग्रवाल, सुनील मंदो बजाज, विकास भारद्वाज, अनिल कुलवाल, सुरेश कुमार, पिंकू शर्मा, गिरधारी खंडेलवाल, रिंकू देव सहित अनेक लोग मौजूद रहे। गणेश जी महाराज का भोग लगवाया, अन्नकूट प्रसाद का भोग। अच्छा, कितने बजे लगा है भोग? लगभग 9-10 बजे से भोग लग गया, शाम तक प्रसादी का चलता रहेगा। श्रद्धालु कैसे आ रहे हैं, क्या बताएंगे? श्रद्धालु कौन आ रहे हैं, खूब आ रहे हैं। कितने लगभग आ गए हैं? वो तो कितने 5-6 हजार आदमी का भंडारा है। पनियाला थाना क्षेत्र में पुलिस ने करीब 10 लाख रुपए की अवैध पंजाब निर्मित विभिन्न मार्का की अंग्रेजी शराब और बियर की 288 पेटी जब्त कर अपराधी को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने अवैध शराब के परिवहन में काम लिए जा रहे कंटेनर को भी जब्त कर लिया है। पनियाला थानाधिकारी ने बताया कि जिले में स्पेशल एवं माइनर एक्ट में प्रभावी और वांछित अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए पुलिस महानिरीक्षक उमेश चंद्र दत्ता और एसपी रंजिता शर्मा द्वारा निर्देश प्रदान किए गए थे। अभियान के तहत एएसपी नेम सिंह के सुपरविजन और डीएसपी मदन लाल जैफ के निर्देशन में थानाधिकारी बाबूलाल के नेतृत्व में नाकाबंदी के दौरान मुलजिम को कंटेनर गाड़ी में अवैध शराब का परिवहन करते हुए गिरफ्तार किया गया। नाकाबंदी के दौरान नांगल चौधरी हरियाणा की तरफ से एक बंद गाड़ी कंटेनर आया। पुलिस ने इसके चालक का नाम व पता पूछा तो उसने अपना नाम ओम प्रकाश निवासी दुकलपुरा थाना सैदड़ा जिला ब्यावर होना बताया। वहीं पुलिस ने जांच के दौरान कंटेनर में अवैध शराब के 150 पेटी बियर, 40 पेटी अंग्रेजी शराब के क्वार्टरों की 146 पेटी विभिन्न मार्का की अंग्रेजी शराब को जब्त करते हुए ओम प्रकाश को राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने अभियोग पंजीबद्ध किया। इस कार्रवाई में लखन सिंह की विशेष भूमिका रही। करौली जिला अध्यक्ष ब्रिजलाल डिकोलिया के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ता जयपुर पहुंचे, जहां वे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। जिला मीडिया संयोजक मुकेश सलोत्री ने बताया कि भाजपा शहर मंडल टोडा भीम सहित विधानसभा क्षेत्र के हजारों कार्यकर्ता मंडल अध्यक्ष रवीना प्रेमराज के नेतृत्व में टोडा भीम से रवाना हुए। सभी कार्यकर्ता नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में जयपुर पहुंचकर ऐतिहासिक कार्यक्रम के साक्षी बने। वहीं एसटी मोर्चा खेड़ा मंडल की ममता मीणा और हिंडौन ग्रामीण मंडल अध्यक्ष शीला मीणा सहित सैकड़ों कार्यकर्ता जयपुर पहुंचे। टोडा भीम शहर अध्यक्ष रवीना प्रेमराज ने कहा कि कांग्रेस के कुशासन और जंगल राज का अब अंत हो गया है। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में राजस्थान के लाखों लोगों की उपस्थिति दर्शाती है कि नई सरकार का उद्देश्य राजस्थान को अंत्योदय, सुशासन, विकास एवं समृद्धि के रास्ते पर ले जाना है। मोदी सरकार की गारंटी पर आज से ही अमल होना शुरू हो गया है। शपथ ग्रहण समारोह में पार्षद अमित पारिक, मंडल उपाध्यक्ष राजेंद्र सोनी, युवा मोर्चा अध्यक्ष सूरजभान सिंह सहित करौली जिले से हजारों कार्यकर्ता शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद भारत माता की जय। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद भजनलाल शर्मा जिंदाबाद भजनलाल शर्मा जिंदाबाद।
बानसूर के हरसोरा CHC अस्पताल में 14 दिसंबर को नसबंदी कैंप में एक महिला की नसबंदी गलत तरीके से करने का मामला सामने आया है, जिसमें महिला की शुक्रवार को मौत हो गई। इसके बाद मृतक महिला के आक्रोशित परिजनों ने CHC में हंगामा खड़ा कर दिया। वहीं सूचना के पश्चात हरसोरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझाइश करते हुए मामला शांत कराया। जानकारी के अनुसार हरसोरा के गांव बसई नरुका में 25 वर्षीय मोनिका प्रजापति ने 14 दिसंबर को हरसोरा अस्पताल में नसबंदी कैंप में नसबंदी कराई थी। नसबंदी के पश्चात मोनिका प्रजापति की तबीयत बिगड़ती चली गई। मोनिका की शुक्रवार सुबह मौत हो गई। वहीं परिजनों ने नसबंदी करने आई टीम पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों ने नसबंदी टीम के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। मेडिकल बोर्ड से मृतका का पोस्टमार्टम करवाया गया। हरसोरा थाना अधिकारी राजेश मीणा ने बताया कि महिला की मौत के कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। उसके बाद इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। 14 दिसंबर 2023 को नसबंदी कैंप हरसोरा अस्पताल में लगा था। इसमें मोनिका वाइफ ऑफ सोमवीर बसई नरुका की जो रहने वाली थी, उसने भी अपनी नसबंदी यहाँ पे ऑपरेशन करवाया था, नसबंदी का ऑपरेशन करवाया था। आज उसकी तबीयत ख़राब होने से आज उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में उनके जो परिजन है वो पोस्टमार्टम करवाने के लिए बॉडी यहाँ पे हरसोरा यहाँ पे अस्पताल में लाए थे और उनमें थोड़ा सा विरोध था। उनको मैंने समझाइश करी, समझाइश करने के बाद हम वो पोस्टमार्टम के लिए सहमत हो गए और जो भी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार विधिक कार्रवाई करेंगे। जी, हमने कल 14 तारीख को ऑपरेशन करवाया था हॉस्पिटल में हरसोरा। कैसा ऑपरेशन करवाया? नसबंदी का जी। इसकी रात से ही तबीयत खराब थी। जैसे जैसे हमने रात काटी जी, और सुबह इसको लेकर गए ततारपुर चौराया तो रास्ते में इसने दम तोड़ दिया जी। उसके बाद में हरसोरा लेकर आए, हरसोरा वाले यहाँ रेफर कर दिया है जी। हम तो ये चाहते हैं कि जो कानूनी कार्रवाई जो भी है, जो दोषी है उसको नसबंदी टीम की उसकी कार्रवाई होनी चाहिए। उनको मुजरिमों को भी कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। हम तो यही चाहते हैं सर। कौन सी जगह का मामला है? बसई नरुका जी। हरसोरा थाना। मृतका का नाम क्या है? मोनिका। तो इसमें लापरवाही की गई है? हाँ जी, डॉक्टरों की घोर लापरवाही। उसकी शाम से तबीयत खराब थी। जैसे जैसे हमने रात काटी, सुबह ज़्यादा तबीयत खराब हुई। हम ततारपुर ले जाने के लिए रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। नई सरकार के गठन के बाद अब भू माफिया के खिलाफ कार्रवाई शुरू होने की उम्मीद बढ़ गई है। भू माफियाओं ने चुनावों के दौरान अवैध रूप से प्लॉटिंग शुरू कर दी थी। अब नई सरकार के गठन के बाद भू माफियाओं के खिलाफ नगर विकास न्यास ने पीला पंजा चलाना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को अलवर शहर के समीप जयपुर रोड पर भाखेड़ा के पास करीब 6 बीघा जमीन पर अवैध रूप से हो रही प्लॉटिंग को रोका गया। इसके बाद इस जगह को सीज किया गया। नगर विकास न्यास के AEN दिनेश कुमार ने बताया कि इस जगह मनीष तोलानी द्वारा अवैध रूप से प्लॉटिंग की जा रही थी। सूचना के बाद JCB की सहायता से उसे हटाया गया। यहाँ ग्रेवल रूप से बनाई गई सड़कों को तोड़ा गया और दीवारों पर लिखवा दिया गया कि इस जमीन को सीज किया जाता है। उन्होंने बताया कि पूर्व में भी इसके द्वारा अवैध रूप से प्लॉटिंग की गई थी, जिसको भी तोड़ा गया था। इनके द्वारा फिर से प्लॉटिंग की गई है। इनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर अलवर शहर में कोई भी इसी तरीके से अवैध रूप से प्लॉटिंग करता पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जयपुर रोड स्थित भाखेड़ा में हो रही अवैध प्लॉटिंग पर नगर विकास न्यास की कार्रवाई के बाद भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया। मौके पर नगर विकास न्यास के AEN दिनेश कुमार ने JEN प्रवीण मीणा, पटवारी अमित नरुका सहित पुलिस जाब्ता मौके पर मौजूद रहा। ये पहले पूर्व में भी इस भूमि पे कार्रवाई की गई थी कि बिना कन्वर्जन के इस पर निर्माण किया गया और वो प्लॉटिंग की गई है। तो निर्माण को तो न्यास द्वारा सीज किया गया है और अवैध प्लॉटिंग हटाई जा रही है। सर, UIT ने पूर्व में यह कार्रवाई की, उसके बाद पूरा ये सारा डेवलप हो जाता है, उसके बाद UIT को याद आती है कि हाथों हाथ ही उसको पाबंदी कर पा रही UIT, या वो इतना बड़ा भूमाफिया है जो UIT को भी अंगूठा दिखा रहा है? नहीं, उनकी लीगल वे में नोटिस वगैरह दिए गए और उसके नियमानुसार निर्माण को सीज किया गया है और अवैध प्लॉटिंग की कार्रवाई तीसरी बार UIT कार्रवाई कर रही है। क्या भाई इस मामले को कानूनी कार्रवाई से मुकदमा दर्ज हो गया? सीज की कार्रवाई की गई है और इसके उपरांत अगर कोई आगे कार्य किया जाएगा तो उसके नियमानुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। कितनी जमीन है सर ये पूरी? ये लगभग 5-6 बीघा है। सर, यहाँ पे जो रोड बनाते हैं सारा ऐसा लगता है कि अवैध खनन से सामग्री लगती है, तो क्या खनिज विभाग को भी सूचित किया जाता है इन मामलों में? 177 की कार्रवाई के लिए लिखा जाता है और संबंधित विभागों में भी सूचना दी जाती है। किन नियमों के आधार पर कार्रवाई की है UIT ने नगर सुधार अधिनियम की धारा 90(2) की अंतर्गत कार्रवाई की गई है और अधिनियम 1959 की धारा
72-73 के उल्लंघन किए जाने पर कार्रवाई की गई है। बांसुर क्षेत्र के हरसोरा देवसन गांव में बिजली बिलों की रिकवरी करने तथा कनेक्शन काटने गए विद्युत अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ उपभोक्ताओं ने मारपीट कर डाली। हरसोरा में GSS, JEN तथा विद्युत कर्मी बकाया बिलों की रिकवरी करने पहुंचे थे। यहां बकाया विद्युत बिलों की राशि जमा नहीं कराने पर विद्युत कनेक्शन काटने के दौरान देवसन गांव में उपभोक्ताओं ने विद्युत अधिकारी और कर्मचारियों के साथ मारपीट कर डाली। यह उपभोक्ता पप्पू राम गुजर के मीटर कनेक्शन के अलावा अलग मकान में बिजली के अवैध रूप से चोरी करते हुए पाया गया। इसके बाद उसकी VCR भर दी गई। विद्युत कनेक्शन हटाते वक्त पप्पू राम, टिंकू, महेश, राम गुजर ने गाली गलौज करते हुए झगड़ा शुरू कर दिया और उन डंडों से मारने का प्रयास किया। इसके बाद सचिन कुमार भाटी ने हरसोरा थाने में राजकार्य में बाधा तथा मारपीट करने का मामला दर्ज कराया है। बकाया वसूली व PDC कनेक्शन चेकिंग करने के दौरान ग्राम देवसन में कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जा रही थी। उनके बगल में एक मकान में पप्पू सन ऑफ श्री राम के नाम से अवैध कनेक्शन बिना सप्लाई लिए चालू कर रखा था। उसके कनेक्शन काटने के दौरान पप्पू राम व उसके पुत्र टिंकू व उसके भाई के लड़के महेश के द्वारा वहां झगड़ा किया गया और टीम से हाथापाई की गई। वो अवैध कनेक्शन को काटने से रोका गया। उसकी मौके पर अवैध कनेक्शन की VCR भरी गई और उस राजकार्य बाधा पहुँचाने के खिलाफ मुकदमा थाने में दिया गया और अग्रिम कार्रवाई हेतु थानाधिकारी से सिफारिश की। क्या कोई आपके किसी कर्मचारी की चोट भी आई है क्या? ना चोटें नहीं आई, क्योंकि मेरे द्वारा कर्मचारियों को वहाँ से सुरक्षित, जैसे ही हंगामा शुरू हुआ और मार पीटने की नौबत आई तो सुरक्षित निकाल लिया गया और वहाँ से भाग के हमने अपनी जान बचाई और थाने में प्रार्थना पत्र दिए। विराटनगर क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बैंक ATM में चोरी के प्रयास करने वाले अभियुक्त रामावतार बावरिया को गिरफ्तार किया है। जांच अधिकारी रामचंद्र गुजर ने बताया कि 9 दिसंबर को बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा विराटनगर के प्रबंधक ने मामला दर्ज कराया था कि बैंक का महावीर मार्केट में लगे ATM से रात्रि 2 बजे अज्ञात व्यक्ति द्वारा ATM के मिनट का लॉक खोलकर उससे छेड़छाड़ और चोरी का प्रयास किया था। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विराटनगर थाना अंतर्गत निवासी आरोपी राम अवतार बावरिया को गिरफ्तार कर मामले की जांच की जा रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के 56वें जन्मदिन और मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण समारोह को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाते हुए धौलपुर में शुक्रवार को राजकीय जिला अस्पताल की ब्लड बैंक परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 56 यूनिट रक्तदान एकत्रित किया गया। रक्तदान शिविर संयोजक मुकेश शर्मा ने कहा कि रक्तदान महादान है। रक्त की कमी से बहुत से मरीजों की मौत हो जाती है, ऐसे में रक्त से पीड़ित की जान बचाई जा सकती है। वहीं शिविर में वरिष्ठ पत्रकार सतीश दीक्षित ने कहा कि देश के लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार सूबे की कमान युवाओं के प्रेरणा स्रोत और भाजपा के कर्मठ नेता भजनलाल शर्मा को सौंपी है। उनके नेतृत्व में प्रदेश विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। आज सूबे के मुखिया भजनलाल शर्मा का जन्मदिन है। इसके साथ आज ही उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। ऐसे में धौलपुर के युवाओं ने रक्तदान शिविर लगाकर उन्हें बधाई दी है। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश एक नई प्रगति पथ पर है। मैं अपने युवा साथियों से अपील करता हूं कि वह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दें। वो हमेशा गरीब, लाचार, बेबस, बेसहारा महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं और उनके लिए उन्होंने नई नई योजनाएं बना रखी हैं और वो योजनाएं धरातल पर भी शुरू हो चुकी हैं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने युवाओं में एक जोश संदेश दिया है कि आप भी मेरे साथ प्रगति पथ पर चलें। जय हिंद, वंदे मातरम। आज हमारे राजस्थान के आदरणीय भजनलाल जी शर्मा जी का जन्म दिवस है और आज ही वो दिन है जिस दिन वो मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। इसी उपलक्ष्य में आज धौलपुर के सभी युवा भाइयों ने एक ब्लड डोनेशन का आयोजन किया गया है। उनके जन्मदिन पर यह ब्लड कैंप लगाया गया है, जिससे कि जिनको ब्लड की आवश्यकता है, एक रक्तदान महादान होता है, इससे हम कई लोगों की जान बचा सकते हैं। यही संदेश जो हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने वो देते हैं कि सबका साथ सबका विकास। इसी क्रम में आज कैंप लगाया गया है। जय श्री राम। खैरतल नगर परिषद ने शुक्रवार को अस्थायी अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। यहां नगर परिषद द्वारा शहर के प्रमुख मार्गों पर सड़कों पर रखे साइन बोर्ड सहित लावारिस अवस्था में खड़े 2 पहिया वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। दस्ता प्रभारी सुबह सिंह यादव ने बताया कि
खैरतल पुलिस की मदद से शहर में अस्थायी अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान अनेक वाहनों को जब्त किया गया। शनि मंदिर से इस अभियान की शुरुआत करते हुए मुख्य बाजार, मातोर रोड, रेलवे स्टेशन रोड, रेलवे फाटक, हेमू कॉलोनी चौक, अमीर की चक्की रोड से सड़कों पर लगाए गए सामानों को हटाया गया। इस मौके पर खैरतल थाना अधिकारी सीमा सिंसिनीवार और भवानी शंकर समेत स्टाफ कर्मचारी मौजूद रहे। उधर बाजार में नई पुलिस अधिकारी सीमा द्वारा ज्वाइनिंग के पहले ही दिन की गई इस कार्रवाई को आमजन ने काफी सराहा। खैरतल की नई अनाज मंडी में लगी अस्थायी प्याज मंडी में प्याज के भाव में भारी गिरावट आ रही है। इसे लेकर प्याज व्यापारी निकेश यादव ने बताया कि शुक्रवार को मंडी में लगभग 15 से 20 हजार कट्टों की आवक हुई। अब प्याज 15 रुपए से लेकर 20 रुपए तक बेची जा रही है। वहीं प्याज व्यापारी धर्मदास ने बताया कि इस समय प्याज के भाव में भारी गिरावट हो रही है। प्याज मंडी में 10 से 20 हजार कट्टों की आवक हुई है। प्याज के भाव 10 रुपए किलो से लेकर 22 रुपए किलो बने हुए हैं। अलवर में अरावली बिहार थाना पुलिस ने मोबाइल लूट के मामले में मालन की गली निवासी आरोपी जतिन को गिरफ्तार किया है। थाने के हेड कांस्टेबल हेमराज ने बताया कि 26 नवंबर को कालाकुआ हाउसिंग बोर्ड निवासी परिवादी छाजूलाल शर्मा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह अपने स्टाफ वाले से फोन पर बात कर रहा था। तभी केयरवेल के सामने मोटरसाइकिल पर 3 जने आए और उसका मोबाइल झपट्टा मारकर नयाबास की तरफ चले गए। इस मामले में प्रकरण दर्ज किया गया और जांच की गई। जांच के दौरान डीएसटी टीम द्वारा सूचना मिली कि मोबाइल लूट करने के मामले में कुछ लोग घूम रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मोती डूंगरी के पास से आरोपी जतिन को गिरफ्तार कर लिया। ये क्या मोबाइल लूट में है। जतिन पुत्र गुलाब चंद, जाति कोड़ी है, उम्र करीब 19 वर्ष से, निवासी मालन की गली। परिवादी ने मुकदमा दर्ज कराया था कि मेरे से झपट्टा मार के मोबाइल को ले गए। उसमें अनुसंधान किया गया। डीएसटी टीम द्वारा सूचना मिली कि इस तरीके से मोबाइल लूटने वालों की गिरह आए हुए हैं, तो उस पर गए, जांच पड़ताल करी और मोती डोंगरी से इसको लेकर आए। थाने पर लाकर के पूछताछ करी। जुर्म कबूल करने पर इनको गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करेंगे। कहाँ से मोबाइल छीनने काम करते थे? इस शहर में ही करते हैं। वही जो इस मुकदमे में है वो कालाकुआ से करे थे, क्यूरवेल के पास से। अच्छा, ये और भी कोई आरोपी है या एक ही है ये? उसमें थे वो नाबालिग थे, छोटे बच्चे थे जिनके आदेशानुसार, अधिकारियों के आदेशानुसार उसकी जमानत ले ली। अलवर में एडीजे संख्या कोर्ट नंबर 2 ने दहेज हत्या के मामले में आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है। विशिष्ट लोक अभियोजक संतराम गुजर ने बताया कि परिवादी ने थाने पर रिपोर्ट में बताया कि उसकी बेटी की शादी पहाड़ गांव के पास निवासी निरंजन सैनी पुत्र शुक्रराम सैनी से राजगढ़ में सैनी समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन में हुई थी। शादी के बाद से ही निरंजन उसकी बेटी के साथ मारपीट, शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था, जिसे काफ़ी बार समझाने के बाद भी उसकी बेटी को प्रताड़ित करना बंद नहीं किया। उसकी बेटी ने कुछ दिन पहले और पूर्व में भी उसे बताया कि निरंजन शराब पीकर उसके साथ रोड पर मारपीट करता है। वहीं उन्हें 22 अक्टूबर 2019 को सूचना मिली कि उसकी पुत्री की मौत हो गई है। जब वे उसके ससुराल पहुंचे तो लोग उसका दाह संस्कार करने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने दाह संस्कार रुकवा दिया। इसके बाद निरंजन सैनी, ससुर सुखराम, सास पांची देवी, जेठानी गुड्डी देवी और सुशीला सैनी, जेठ सोनू सैनी के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया। इस मामले में शुक्रवार को एडीजे 2 कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है। उद्योग नगर में डालचंद द्वारा एक मुकदमा दर्ज किया था, डालचंद पुत्र बाबूलाल सैनी द्वारा, कि उसकी बच्ची की शादी 2018 में हुई थी और 22/10/2019 को सूचना मिली कि मेरी बेटी को मार दिया। मैं मालूम पड़ी तो वो पहले से शराब पीकर उसके साथ दहेज की मांग करना, मारपीट करना, मानसिक रोग से परेशान रखना, उसको बंद कमरे में रखना, खाना नहीं खवाना। उसकी मौत की सूचना हुई तो वो दाह संस्कार कर रहे थे। उसको मौके पर प्रवादी डालचंद द्वारा उसको रोकवाया गया और थाने को सूचना की गई। थाने ने उसमें मुकदमा FIR संख्या 482/2019 उद्योग नगर में दर्ज की। अनुसंधान किया गया। अनुसंधान में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद उन मुलजिम के निरंजन सैनी उर्फ लाला के खिलाफ 498A 304B IPC में चालान पेश हुआ। चालान पेश होने के बाद ट्रायल के दौरान अपर जिला सेशन न्यायाधीश संख्या 2 ने पूर्ण गवाह होने के बावजूद पोस्टमार्टम रिपोर्ट, FS रिपोर्ट आने के बाद आज दिनांक 15/12/2023 को श्रीमान न्यायालय द्वारा 498 में 3 वर्ष और 5,000 रुपये का अर्थदंड व अदम अदायगी का 1 माह का कारावास और 304B में
10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा न्यायालय ने सुनाई। किनके द्वारा आज ये सजा दी गई है? ये अपर जिला सेशन न्यायाधीश संख्या 2 रेणु श्रीवास्तव जी जज साहब के द्वारा आज ये सजा दी गई है। भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति के संबंध में विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रारंभ की जा रही है। इसके कार्यक्रम संबंधित ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयोजित किए जाएंगे। इसे लेकर गोविंदगढ़ पंचायत समिति सभागार में उपखंड अधिकारी सुरेंद्र प्रसाद ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक ली। बैठक के दौरान सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान तहसीलदार रमेश चंद खटाना, विकास अधिकारी बच्चू सिंह मीणा, नगरपालिका ईओ प्रहलाद मीणा, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विश्वजीत सिंह सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। उपखंड अधिकारी सुरेंद्र प्रसाद ने बताया कि यात्रा का मुख्य उद्देश्य ऐसे पात्र व्यक्ति तक योजनाओं को पहुंचाना है जो आज अपेक्षित लाभ से छूटे हुए हैं। योजनाओं के बारे में जानकारी का प्रसार और जागरूकता पैदा करना है। यात्रा के दौरान उपलब्ध विवरण से संभावित लाभार्थियों का चिन्हीकरण और नामांकन करना है। गोविंदगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं में पात्र लाभार्थियों आमजन को लाभ देने के लिए विशेष कैंपों का आयोजन 17 दिसंबर को सैदमपुर से प्रारंभ किया जाएगा। आज श्रीमान उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में विकसित भारत संकल्प यात्रा के सफल संचालन हेतु समस्त ब्लॉक स्तरीय अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी आदि की बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी को ब्लॉक गोविंदगढ़ में 17 दिसंबर 2023 से संचालित होने वाली विकसित भारत संकल्प यात्रा के सफल संचालन हेतु जानकारी दी गई एवं सभी को अपने अपने विभाग से संबंधित कार्यों की जानकारी दी गई एवं विभाग से संबंधित लाभार्थियों का चयन कर मेरी कहानी मेरी जुबानी आदि की तैयारी हेतु समस्त कर्मचारियों को निर्देशित किया गया था। खैरतल थाना अधिकारी सीमा सिंसनीवार ने शुक्रवार को थाना अधिकारी का पद ग्रहण किया। इस दौरान बधाई देने वाले लोगों का तांता लगा रहा। वहीं पुलिसकर्मियों ने थाना अधिकारी सिंसनीवार का गुलदस्ते भेंट कर उनका स्वागत किया। इस मौके पर सिंसनीवार ने कहा कि उनके द्वारा क्षेत्र में अपराधों पर लगाम लगाई जाएगी। वहीं अवैध खनन के खिलाफ भी प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। खैरतल जिला कलेक्टर हनुमान मल ढाका के निर्देशानुसार तहसील प्रशासन द्वारा शुक्रवार को अवैध निर्माण कार्य को रुकवाया गया। कार्रवाई के तहत मातोर रोड सहित हरियाली पेट्रोल पंप के सामने स्थित कृषि भूमि पर हो रहे अवैध निर्माण कार्य को रुकवाकर सड़कों को तोड़ा गया। तहसीलदार रामकिशन वर्मा ने बताया कि कस्बे के मातोर रोड पेट्रोल पंप के सामने व हरियाली पेट्रोल पंप के सामने हो रहे अवैध प्लाटिंग पर जेसीबी चलाकर रास्तों को तोड़ा गया। इस मौके पर पुलिस का भारी जाब्ता और मौजूद रहा। वहीं नगर परिषद आयुक्त श्याम बिहारी गोयल, सहायक अभियंता अनिल जाटव, सुबह सिंह, भवानी सिंह सहित नगर परिषद के कर्मचारी और हल्का पटवारी अभियान के दौरान मौजूद रहे। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे मेरी टीम को इजाजत। नमस्कार।